अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है। भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने पर दोनों के बीच चर्चा हुई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन ने भारत और रूस संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिका की तरफ से ये टैरिफ भारत रूस के मजबूत संबंधों और व्यापार की वजह माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई है। मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति भी की और इसकी समीक्षा की और भारत रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मैं इस साल के अंत में भारत में राष्ट्रपति पुतिन की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूं। आपको बता दें कि इससे पहले एक दिन पहले ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी। ये मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई। वहीं रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत खास और पुराना है। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। हमें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की खबर से बहुत खुशी है। तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आएंगे। रूसी न्यूज़ एजेंसी तास ने गुरुवार को यह जानकारी NSA अजीत डोभाल के हवाले से दी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत के बाद ये तय है कि पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे। वहीं डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात में कहा था कि अब हमारे रिश्ते बहुत खास बन गए हैं। हमारे देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम हाई लेवल पर बातचीत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणी की वजह से ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को वजह बताकर ही भारत पर पहले 25% और फिर 50% टैरिफ लगाया है। इससे पहले साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार रूस की यात्रा की थी। मोदी ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस गए थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी ने 2 दिन का रूस दौरा किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था। वहीं पुतिन का भारत आना तय हो गया है, कार्यक्रम तय हो गया है और ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसकी कई वजह भी हैं। दरअसल पुतिन दूसरे देशों की यात्रा करने से अब बच रहे हैं। दरअसल ICC ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार माना था। यह पहली बार था जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस UNSC के स्थायी मेंबर हैं। पुतिन इसके बाद से दूसरे देशों की यात्रा करने से बच रहे हैं। वो पिछले साल G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस साल के आखिर में ब्राजील में होने वाली G20 समिट में भी पुतिन के हिस्सा लेने की कम संभावना है। आपको बता दें कि चीन के बाद भारत रूस तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% यानी 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक ये बढ़कर 45% यानी 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। जबकि 2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत हर दिन रूस से 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। पिछले 2 सालों की बात करें तो भारत हर साल 130 अरब डॉलर यानी 11.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रूसी तेल खरीद रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।